बि- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 रुपये प्रति घर की वसूली पर सत्ता गरमाई हुई है और लोगों में यह असमंजस है कि यह 1200 टैक्स किस बात का उन्हें क्या लाभ मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह अखिल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे बातचीत करेंगे और इन सारे बातों के बारे में जानेंगे कि इस टैक्स के पीछे क्या वजह है और ग्रामीण क्षेत्र को क्या लाभ है, इनसे क्या हानि होगी। नमस्कार सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, जो बिहार सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है 1200 ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली का, उस पर सर क्या है? ये बिहार सरकार का आर्थिक फेल्योर का सिग्निफिकेंस है। सरकार पैसा लुटा करके 2025 में सत्ता में वापस आई। सरकार के पास पैसे नहीं, 4 लाख करोड़ का ओडी जा रहा है सरकार पर, कोई गारंटी नहीं अब सरकार के पास है कि कोई संस्था लोन दे। तो ये एक तरह से जजिया लगाया जा रहा है गाँव में। पक्के मकान पर 1200 साल का, अर्ध पक्के मकान पर 600 रुपया और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई है उन्हें 300 रुपया साल का। यह सर्वथा अनुचित है और लोगों का यह एक तरह से खून चूसने का जरिया है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग कृषि पर डिपेंड है और अभी जो स्थिति बिहार में है, कृषि को बहुत सारा लॉस होना, उसके बाद भी 1200 रुपया सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स, क्या ये भारी नहीं लगेगा किसानों को? बिल्कुल भारी है। दूसरे तरह से रेवेन्यू सरकार को जनरेट करना चाहिए। सरकार के पास कोई जनरेट करने का ठोस उपाय नहीं है। सरकार ने अपना बहुत बड़ा आमद का जरिया मद्यपान पर होता था, उसको त्याग दिया। आखिर बिहार में कहीं से भी कोई मद्यपान बंद नहीं है। फर्क इतना है कि सरकार के द्वारा नहीं बेचा जा रहा है, स्मगल बेचा जा रहा है, लेकिन बेचा जा रहा है। और गाँव में जो लगाने की बात हो रही है वो तो सर्वथा अनुचित है। मैं तो क्या, मेरे जैसे करोड़ों आदमी बिहार के इसका विरोध कर रहे हैं और इसका व्यापक विरोध होगा और भारी आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में हमारी पार्टी कांग्रेस आगे बढ़कर भाग लेगी। सर, यहाँ एक तरफ सरकार घर को पक्का बनाने की बात कहती है, दूसरे तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि जिनका घर पक्के का बना है उनका राशन से नाम काट दिया जाएगा। लगभग 10,000 सुपर लोगों का नाम इसमें काटा जा चुका है। सवाल है कि पक्का का घर किसी का पूर्व में भी बन जाए और कालांतर में उसकी स्थिति खराब हो जाए तो पक्का का घर वाला कहलाएगा। इससे उसकी सुविधाएं वंचित कर दी जाएं। सरकार से मिलने वाले अनाज, कोटा राशन, ये सर्वथा अनुचित है। अगर उसके उपात्र हैं, हो सकता है उनका पक्का का घर हो, उनकी जमीनें खत्म हो गई हो, तो वो तो उसके हकदार है, उनको मिलना चाहिए। इसका जांच करना चाहिए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। यूं ही पक्का का मकान होने से काटा जा रहा है, ये तो गलत है। सर, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को यह स्पष्ट कीजिए, 1200 रुपया का है, उसका क्या श्रेणी बटा हुआ है कि हर एक गाँव को 1200 रुपया देना है? श्रेणी बटा हुआ है। 1200 रुपया है पक्का मकान वाले का सालाना, आधा पक्का मकान वालों का 600 रुपया है। और जिन्हें इंदिरा आवास, अब तो नहीं, प्रधानमंत्री आवास से जिनको घर मिला है उनको 300 रुपया है साल का देने का। तो जो खुद सरकार के अनुदान से घर बनाया हो और उसके यह टैक्स किस एवज में लिया जा रहा है? कौन सी गांव में सुविधा आप देंगे, कौन सी सफाई देंगे, कौन सी आप क्या स्वास्थ्य सुविधा देंगे, कौन सा आप किसी भी महामारी प्रकोप पर आप लोगों को देंगे जो ये करने जा रहे हैं? ये तो लोगों को एक तरह से लूटने की साजिश है। आज जमीन की रजिस्ट्री फी बढ़ा दी गई, सर्किल रेट 3 गुना कर दिया गया, यानी कि रजिस्ट्री का फी 3 गुना हो गया। आपने अभी अभी 2 चक्का 3 चक्का पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। आप अभी अभी आपको वो लाइसेंस जो होता है ड्राइविंग का हो, कंडक्टर बस का होता है, उसका भी लाइसेंस होता है। फिर उसके बाद में आप चले जाइए, आर्म्स का लाइसेंस होता है। इन सारों पर 5-5 गुना किया जा रहा है। ये क्या है? सरकार द्वारा लोगों को लूटने की मंशा है। सरकार बिहार की फेलियर है, आर्थिक स्थिति जर्जर है। किसी किसी महकमे में 3 माह से भुगतान नहीं, किसी किसी महकमे में लोगों का वेतन के मद में 5 माह से भुगतान नहीं। ग्रामीण पथ में यानी ग्रामीण कार्य विभाग में संवेदकों द्वारा किए गए कार्यों का 18,000 रुपया बकाया है, भुगतान नहीं दिया जा रहा है। धमकी देकर उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। बीएसआरटीसी, बिहार रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के तहत जो पथ निर्माण का काम हो रहा है उसमें नहीं भुगतान किया जा रहा है। यह स्थिति बनी हुई है सरकार की।
सर, पथ निर्माण का बात किए, राज्य के जो टेल टैक्सेज हैं वो अभी विवाद में था, फिर उसे चेंज कर दिया गया। पहले सभी गाड़ियों पर लगना था, फिर बाद में वो कॉमर्शियल कर दिया गया। तो ये क्या विवाद में आने के बाद हुआ कि ये विवाद में आने के बाद हुआ है, लेकिन इसमें भी भ्रांति है। आप काला नंबर पर टैक्स नहीं लीजिएगा, यानी कि प्राइवेट गाड़ियों पर, लेकिन 60% गाड़ियां बिहार में जो 4 चक्का एसीवी मॉडल की गाड़ियां हैं जो लोगों को ढोती हैं भाड़े में, वो 60 से 65% टैक्सी नंबर नहीं है उनका, और वो भाड़े में चलती हैं और भाड़े का काम करती हैं। तो यहाँ सरकार को डिफाइन करना होगा कि अगर गाड़ी में गाड़ी चलती है तो उनको भाड़े का रेट लगेगा या उन पर पेनल्टी फाइन होगा, उनको रजिस्टर्ड होना होगा टैक्सी परमिट में, ये भी देखना होगा। नहीं, उन्होंने तो ये बात किया कि यदि प्राइवेट गाड़ी है और उससे किसी तरह का कॉमर्शियल गाड़ी, तो उस पर पेनल्टी की बात कही गई। कमर्शियल गाड़ी पर तो लगेगा, लेकिन 4 चक्का में जो गाड़ियां हैं उसमें आपको प्राइवेट नंबर पर 60% गाड़ियां भाड़े में चल रही हैं, चाहे वो एसयूवी हो, चाहे सेडान मॉडल हो, कार मॉडल हो, चाहे जीप मॉडल हो। उसी पर तो उन्होंने कहा कि सर, अगर मालूम चल जाए कि प्राइवेट को कॉमर्शियल में यूज किया जा रहा है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर लगाते हैं तो ये करना पड़ेगा। भाड़े की गाड़ी में आप प्रयोग कर रहे हैं और नंबर आपका प्राइवेट का है। सर, तो क्या लगता है कि अभी जो बिहार सरकार की वर्तमान जो स्थिति है फंडिंग को लेकर, तो क्या पूरे बिहार के जनता पर ही डिपेंड, उन्हीं से अपना रिव्यू जनरेट कहाँ जाएगा लोग? बिहार की जनता है, उसी का गर्दन कटा जाएगा, अन्यत्र तो कोई उपाय हो नहीं रहा है। आज उनको दारू खोलना चाहिए, 30,000 करोड़ रुपया का फायदा होगा साल का। क्या कुछ कहेंगे सर टैक्स को लेकर, या जो भी वर्तमान स्थिति है जनता? किस टैक्स का? जो 1200 टैक्सेस में, उस पर तो मैंने बोल दिया वो नाजायज है, नहीं होगा। मैं उसका विरोध करता हूँ, मेरी पार्टी उसके खिलाफ बिहार में लड़ाई लड़ेगी। देखिए, 1200 हमारे साथ मौजूद थे रविंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने 1200 टैक्स के ग्रामीण क्षेत्रों में जो 12 टैक्स, उसके विरोध में इन्होंने आने वाले समय में प्रदर्शन भी करेंगे। मैं ओमकार नाथ, विभिन्न भारत टीवी, नमस्कार।